हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे डेली 7:15 पे रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग इंडिया में जितने विभिन्न स्टेट में अभी तक बीएड इंट्रेंस एग्जाम हो चुके उन सभी के पेपर से रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो सभी लोग एक बार भाई क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे। बहुत अच्छा पेपर आज का होगा, काफ़ी कुछ नया आप लोग सीखने को पाएंगे। तो एक बार अपने दोस्तों को जरूर क्लास में बुलाएं। और भाई सभी को गुड इवनिंग। चलो, कविता यादव, एसके गुप्ता, रितु उपाध्याय, जिक्रा, लाल बाबू, शाहजहा खान, पूर्णिमा सिंह, रौनक रानी, सभी को भाई गुड इवनिंग। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। एक निश्चित पूर्ण भाषा में डांस को ADNEC और डिस्को को IDSOC के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में ड्रीम को कैसे लिखा जाएगा, DREM को कैसे लिखा जाएगा ड्रीम को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का भाई सभी लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। पूजा जी, बिहार बीएड का फॉर्म बहुत जल्द आ जाएगा। यूपी बीएड का आ गया है और बिहार बीएड का भी बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए भाई, नाजिस अहमद, कविता यादव, सभी लोग भाई क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में करें। चलिए, प्रतिभा ने कहा 1 का बी, स्वाति ने कहा 1 का सी। देखो, डांस को उसने लिखा क्या है, DANCE। डांस को उसने लिखा है AD फिर NEC। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड का उसने आपस में रिप्लेस कर दिया। जहां सेकंड था वहां फर्स्ट रख दिया, फर्स्ट की जगह सेकंड रख दिया, बीच वाला मिड वाला सेम ऐसे उतार लिया और फिर फोर्थ और फिफ्थ के साथ भी पोजीशन को चेंज कर दिया। इसी तरीके से जब करोगे तो R पहले लिख जाएगा, D फिर लिख जाएगा, E वैसे उतार लेंगे और M और A का पोजीशन चेंज कर देंगे। RDEMA किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? चलिए, इस आकृति में सभी लोग बताइए कितने त्रिभुज हैं, 26, 28, 24 या फिर 30। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का भाई सभी लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जी वैशाली जी, यूपी बीएड का फॉर्म आ गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। रामविलास भाई गुड इवनिंग। वसुंधरा प्रधान उनका बी कह रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए सभी लोग। 2 का बी आंसर आना स्टार्ट हो गया। निधि गुप्ता, संजय शर्मा, जिक्रा सभा ए कह रही हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में कोई तुक्केबाजी नहीं करनी। आप लोग एग्जाम में जब क्वेश्चन को देखते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया और बीएड इंट्रेंस में पूछा गया प्रश्न है, तो ऐसे क्वेश्चन मात्र और मात्र 10 से 12 सेकंड के अंदर आप काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम इसी तरीके जब आप लोग पेपर पाइएगा इसी तरीके से क्वेश्चन करिएगा। देखो, ऐसे पेन से उसमें खुद लिख लीजिएगा, 1, 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, टोटल ये कितने आ गए? 22। फिर आप देखोगे एक त्रिभुज इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। प्लस कितना कर दूं? 4। ठीक है, कितना हो गया? 26। बहुत आसान सा क्वेश्चन ये होता है और 100% सभी बच्चों का ये सही जाएगा। जिस तरीके से मैं गिन रहा हूँ मात्र इसी तरीके से गिनिएगा 10 सेकंड में। कोई तुक्केबाजी मत करिएगा। बहुत बच्चों को लगता है कि सर ये बहुत कठिन प्रश्न है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं, मात्र और मात्र 10 सेकंड में आप लोग ऐसे लिख के काउंट कर लेंगे। ठीक है, चलो, पिंकी जी गुड इवनिंग। पिंकी श्रीवास्तव 2 का ए कह रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि I का अर्थ डिवाइड यानी कि भाग, J का अर्थ गुणा, K का अर्थ माइनस और L का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 37L। चलो, मैं इसकी जगह सिंबल लिख दे रहा हूँ। L के स्थान पे प्लस लिखना है, K के स्थान पे माइनस लिखना है, J के स्थान पे गुणे लिखना है, L के स्थान पे प्लस लिखना है, J के स्थान पे गुणे लिखना है, K के स्थान पे माइनस लिखना है और I के स्थान पे डिवाइड लिखना है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग भाई राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ओके प्रतिभा जी, आपका 26 था। चलो, रौनक रानी गुड इवनिंग। सभी लोग भाई क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। चलो, कीर्ति कह रही है 2 का ए होगा। स्वाति सोहनकर ए कह रही है। देखो भाई,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 37 प्लस 25 माइनस, तो 37 और 25 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 62, माइनस का कितना हो जाएगा 14 दूना 28, प्लस का कितना हो जाएगा 13 दूना 26, माइनस का कितना हो जाएगा 31 दूना 62, 2, ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा माइनस का 2। अब 62 और 26 कितना होगा 88 होगा, 62 और 28 और 2 कितना होगा माइनस 28, माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा। तो 88 से 30 जाएगा कितना बचेगा 58। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 का बी। जब पेपर पाइएगा आप लोग एग्जाम हॉल में, सेम इसी तरीके से उसके ऊपर सिंबल लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखो, मैं आपके अंदर सारी स्किल डेवलप करना चाहता हूँ ताकि जब एग्जाम हॉल में बैठे तो सारी चीजें आपको पता रहे, कोई चीजें आप इधर से उधर ना करें। जिस तरीके से मैंने ऐसे सिंबल लिखा पेपर में इसी तरीके से लिख लेना। कुछ बच्चे क्या एल का मतलब प्लस है तो फिर प्लस देखेंगे, फिर उसको इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे नहीं, यहां लिख लो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोगों को करना है। जूही जी टीचिंग एप्टीट्यूड 5 बजे चलती है, बी टॉपर हमारा जो मेन चैनल है बी टॉपर उस पर चलता है, ठीक है। मेन चैनल हमारा जो बी टॉपर है उस पर चलता है 5 बजे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 मित्र MNOPQR और S में प्रत्येक की आयु अन्य से भिन्न है, केवल 2 लोग Q से वरिष्ठ हैं, P Q से वरिष्ठ है। P जो है वो Q से वरिष्ठ है, यानी कि P Q से वरिष्ठ है। फिर आगे लेकिन O से कनिष्ठ है, लेकिन O से कनिष्ठ है। कौन कनिष्ठ है, केवल यहाँ क्या कह रहा है P जो है वो Q से तो वरिष्ठ है लेकिन O से कनिष्ठ है, इसका मतलब इनसे बड़े O है। फिर आगे क्या कह रहा है, M R से वरिष्ठ है, M R से वरिष्ठ है, तो ये अलग बना लेते हैं, M जो है वो R से वरिष्ठ है। फिर क्या कह रहा है भाई, लेकिन S से कनिष्ठ है, लेकिन S से कनिष्ठ है। फिर आगे क्या कह रहा है, केवल 3 लोग S से कनिष्ठ हैं, यानी इनसे 3 लोग और छोटे हैं, और N सबसे कनिष्ठ है तो इनसे कनिष्ठ N रख दो, ठीक है। ये बना। कितने लोगों की आयु Q और R के बीच में है, Q और R के बीच में 2 लोगों की आयु दिख रही है, S और M। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए ऋतु उपाध्याय 4 का बी कह रही है, कीर्ति जी 2 कह रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जिस प्रकार 19 का रिलेशन 80 से, 23 का रिलेशन 96 से, उसी प्रकार से 16 का संबंध किससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का भाई सभी लोग उत्तर करिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर करिए। क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, नंबर आप स्टूडेंट कुछ बढ़ाइए। चलिए अंकिता जी गुड इवनिंग, क्लास डेली 7:15 पे होती है, टाइम से आने की कोशिश किया करिए। 5 का बी निधि गुप्ता कह रही है। देखो भाई 19 से 80 कैसे बनाया जा सकता है, आप कहोगे सर 19 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 76 हो जाएगा, और प्लस 4 करेंगे तो 80 हो जाएगा। इसी तरीके से 23 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे, 23 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 23 चौका 92 हो जाएगा, और प्लस 4 करेंगे तो सर 96 हो जाएगा, यहाँ 96। अब 16 को अगर हम 4 से सर गुणा करेंगे तो 64 आएगा, और प्लस 4 जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। कौन सा 68 इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंकी जी 5 का बी नहीं 5 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। M और N पे एक दर्पण रखा गया है, इसका प्रतिबिंब आकृति कौन सी होगी। चलिए ABCD में आंसर कमेंट करिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 का। डिम्पी जी गुड इवनिंग। चलिए क्लास डेली टाइम से आने की कोशिश किया करिए, 7:15 पे भाई क्लास होती है। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो, जैसे हम लाइव आएंगे आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से सारी PDF जरूर कलेक्ट किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट PDF है। एक बार एग्जाम टाइम पे आप इसको जब एक वीक बचेगा सारी PDF को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% इसको रीजनिंग में आप सभी का आएगा, ठीक है। तो PDF जरूर कलेक्ट कर लिया करिए। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे खोलोगे सबसे ऊपर ही दिया हुआ है,
चलो 6 का सी सभी लोग कह रहे हैं। देखो क्यू जब अपोजिट होगा तो एकदम सेम पी की जैसे दिखेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है 45 स्टार 9 स्टार 3 स्टार 7 स्टार 5 स्टार 133 स्टार वाले स्थान पे कौन सा सिंबल फिट किया जाए जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर करिए। ओके रिम्पी जी, चलिए प्रीति मिश्रा 6 का सी कह रही है, पूजा कुमारी सी कह रही है, संगीता कुमारी सी कह रही है, नाजिस अहमद सी कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए भाई सभी लोग। सेवन का सी निधि गुप्ता ने सबसे पहले भाई आंसर दिया है, और कोई कविता यादव भी सी कह रही है, नाजिस अहमद भी सी कह रहे हैं, जिक्रा भी सी कह रही है, कविता यादव सी कह रही हैं, डिम्पी सी शायद। भाई देखो इसमें तुक्केबाजी नहीं करनी है, ठीक है। देखो बहुत छोटा समीकरण, सारी संख्याएं छोटी छोटी, अगर आप चेक भी करोगे तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सी अगर सब लोग कह रहे हो तो देख लेते हैं। देखो 9 × 5 = 45, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर प्लस 3 × 7 -5, तो 7 × 21 5, 26 से 5 जाएगा, 133 कहाँ आएगा भाई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये देखो ठीक है, 45 × 9, देखो संख्या तभी बढ़ेगी जब 45 को 9 से गुणा कराया जाएगा, मतलब गुणे में लेके, और भागे 3, तो 3 × 3 = 9, 45 × 135 माइनस का 7 प्लस का 5, 135 5 140 माइनस 7 कितना हो जाएगा 133, और यही 133 लेके आना था, ठीक है। LHS बराबर RHS, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए हो जाएगा। शॉर्ट किंग भी कह रही है ए होगा, कीर्ति भी कह रही है ए होगा। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फिर वही क्वेश्चन 67 स्टार 68 स्टार 8 स्टार 14 स्टार 3 स्टार 19 स्टार 17। चलिए कौन सा सिंबल रखा जाए जो क्वेश्चन नंबर 8 को संतुष्ट करेगा। जी प्रतिभा जी 140 - 7 133। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए भाई। और एक बार भाई क्लास को सभी लोग लाइक कर दो, जितने भी लोग लाइव हो सभी लोग एक बार क्लास को मिलकर लाइक कर दो। चलो डी आना स्टार्ट हो गया है भाई। साजिदा खान डी कह रही हैं, प्रतिभा राजपूत डी कह रही हैं, आरती कुमारी बी कह रही हैं। डी देख लिया जाए भाई, चलो डी देख लेते हैं। 67 + 88 / 8, तो 11 × 88, 67 और 11 कितना हो जाएगा, 67 और 11 78 हो जाएगा, माइनस का 14 × 3 - 19 = 17, ठीक है। अब देख लो 14 × 3 = 42 और 19 कितना हो जाएगा, 42 19 61, 78 - 61 कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना लाना था 17, यानी LHS बराबर RHS हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी लोगों ने भाई इसका आंसर डी दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 8 16 13 फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 47 फिर 282। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 55 आएगा, 58 आएगा, 52 आएगा या 48 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का भाई सभी लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए निधि गुप्ता ने 9 का सी कहा। चलो देखो कि क्या हो रहा है भाई, देखो 8 दूनी 16, फिर 16 - 3 13, यहाँ क्या हुआ है भाई 47 छक्का 1 282 गुणे 6, देखो गुणे 2 - 3, अब फिर गुणे 4 करो, गुणे 4 13 चौका 52, और 52 से फिर माइनस का जब 5 करोगे तो 47 आएगा, ठीक है। यहाँ क्या फिल किया जाएगा 52। अब सीरीज कैसे चल रही है ये देख लो, गुणे 2 फिर -3 फिर गुणे 4 -5 फिर गुणे 6, ये सीरीज फॉलो की गई है, ठीक है। इसमें ये वाली सीरीज फॉलो की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 52 यहाँ फिल किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दिया गया है डी ई फिर क्वेश्चन मार्क, WG फिर क्वेश्चन मार्क, EF फिर क्वेश्चन मार्क, GDEFU फिर क्वेश्चन मार्क, D के बाद फिर क्वेश्चन मार्क FTG। इसमें क्या फिल किया जाए जो इस
पूरे इस श्रृंखला को संतुष्ट करेगा। इसमें भाई मैंने आपको बताया पहले नंबर काउंट कर लिया करो, फिर डिवाइड कर लिया करो ग्रुप में। अगर जैसे 20 हो रहा है तो 5 और 4 के ग्रुप में, 28 हो रहा है 7 और 4 के, 24 हो रहा है तो 6 और 4 के फैक्टर में तोड़ के एक ग्रुप बना लिया करो, फिर उसके बाद सीरीज दिख जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर सभी लोग 10 का आंसर भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। चलो श्याम सुंदर कह रहे हैं 10 का डी होगा भाई। देखो सबसे पहले नंबर काउंट करते, देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 को कैसे तोड़ सकते हैं? आप कहोगे सर 20 को हम 5 और 4 में तोड़ सकते हैं, 5 और 4 में। तो पहले 5 देखो फिर 4 देखो, 2 1 3 1 4 1 5, देखो यहाँ ई है मिल गया। फिर देखो 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। अब देखो डी ई तो यहां भी भाई डी ई होगा, यहां भी भाई डी ई होगा। फिर देखो डी ई एफ और यहाँ डी ई एफ, यहाँ भी डी ई एफ तो यहाँ भी भाई डी ई एफ होगा। फिर देखो यहाँ डब्लू यहाँ यू, यानी कि एक माइनस हो रहा है, यहाँ वी यहाँ यू यहाँ टी, और यहाँ क्या था भाई जी है, इसमें भी जी है तो यहाँ भी जी फिल कर दो। देख लो हमने क्या फिल किया, एफ फिल किया, डी फिल किया, वी फिल किया, फिर जी फिल किया, फिर ई फिल किया। किस ऑप्शन में? एफ डी बी जी ई, एफ डी बी जी ई ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वसुंधरा प्रधान भी कह रही है 10 का ए होगा, पुष्पा जी भी कह रही हैं, कीर्ति पांडे भी कह रही हैं। भाई देखो आप लोगों के सामने मैं इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग मेरी अप्रोच को सीखो कि क्वेश्चन का और सबसे अच्छा तरीका भाई यही है और सबसे कम टाइम में। तो आप अप्रोच सीखने की कोशिश किया करो कि किस तरीके से सर लगाते उसी तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 आया। जिस प्रकार 8 64 8 512 6 216 और 4 64, इस चारों में से 3 में कोई एक लॉजिक लगा है, एक कोई भिन्न है, भिन्न वाले को आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें से भिन्न है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और एक बार भाई क्लास को लाइक कर दीजिए, 2 लाइक की कमी है 30 लाइक कंप्लीट होने में। तो कोई 2 लकी स्टूडेंट जिसने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो वो क्लास को लाइक कर दे ताकि हमारे 30 लाइक कंप्लीट हो जाए। चलो निधि कुमारी 11 का ए, पिंकी राजपूत ए, राकेश 11 का ए। देखो भाई 8 का स्क्वायर दिया गया 64, यहाँ 8 का क्यूब 512, यहाँ 6 का क्यूब 216, यहाँ 4 का क्यूब 64 है। तो सब में क्यूब लगाया गया जबकि इसमें स्क्वायर कर दिया गया, यही भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते। एप्रॉन APRON को CNTMP लिखा जाता है और अर्थ EARTH को GYTRJ के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में हैवी HEAVY को कैसे लिखा जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का भाई सभी लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12 का भाई सभी लोग आंसर करो। देखो भाई यहां हो क्या रहा है, APRON को क्या लिखा जा रहा है? CNTMP। ठीक है, TMP लिखा जा रहा है। देखो पहले प्लस का 2 दिखा, प्लस का 2 दिखा, फिर माइनस का 2 दिखा, फिर प्लस का 2 दिखा, फिर माइनस का 2 दिखा, फिर प्लस का 2 दिखा। +2 -2 +2 -2 का है। तो सबसे पहले +2 किया गया था, H में +2 करोगे क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। तो J, फिर E में -2 करोगे C हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। ठीक है, अब फिर A में +2 करोगे C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D मिल गया क्योंकि यहाँ G है यहाँ ही C है, तो इसके आगे चेक नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भाई आप सभी के सामने फिर आ गया XAPE, फिर BIVU के बाद में क्वेश्चन मार्क, फिर JYZA है, फिर NGLQ है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या फिल किया जाएगा? चलो क्वेश्चन नंबर 13 का भाई सभी लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।
प्रतिभा जी क्या कह रही है सर वी नहीं है, किसमें वी है, यहाँ वी तो है, क्या कह रही हो आप, आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ में बताया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी कह रही है निधि गुप्ता, नहीं निधि गुप्ता सी कह रही है और निधि कुमारी डी कह रही है भाई, ठीक है। चलो देख लेते हैं, देखो x से b तो x 24 पे होता है और b का प्लेस जो होता है वो 2 होता है और उसके बाद 28 भी होता है, क्योंकि z के बाद जब फिर a शुरू होता है तो a तब 27 और b तब 28 पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, x 24 पे b 28 पे, नहीं प्लस का 4 किया गया, फिर यहाँ से प्लस 4 करोगे 6 पे कौन सा आएगा, तो प्लस 4 करोगे 6 पे क्या आता है, आप कहोगे सर f आएगा, फिर प्लस 4 करोगे 10 पे j और प्लस 4 करोगे 14। f किस ऑप्शन में, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, केवल एक ऑप्शन में f है, तो भाई आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे, ठीक है। कविता जी सी नहीं होगा डी होगा, ठीक है। कीर्ति कह रही FQNK, ठीक है बिल्कुल, जीनत अंसारी सही कह रहे हो आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जिस प्रकार से 13, 50 और 104 का संबंध है, 11, 42 और क्वेश्चन मार्क और 18, 70 और 144, देखो जिस प्रकार 13 से 50 और 104 का रिलेशन है, उसी प्रकार से 18 और 70 और 104 का रिलेशन है, तो उसी प्रकार से 11, 42 से किसका रिलेशन होगा। चलो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे फिल करना है, 96, 88 है, फिर 80 है और फिर 98, ठीक है। यहाँ भाई 96 लिखा है, अगर नहीं दिख रहा है तो लिख लो, और यहाँ 88 लिखा है, ठीक है। इसमें तो 80 लिखा है और यहाँ 98 लिखा है, ठीक है। चलो अब आंसर करो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 का भाई। चलो पूर्णिमा जी कह रही है 13 का डी होगा, चलो 14 का आंसर करो भाई सभी लोग। 14 का 98 निधि गुप्ता ने कहा, ठीक है, निधि कुमारी डी कह रही है। देखो 13 से 50 कैसे हुआ, आप कहोगे सर 13 चौका 52 होता है और 52 से 2 कम 50 लिखा गया है, फिर 52 को इसने 2 से गुणा करके 104, ऐसे 11 चौक 44 और -2 करके 42 लिखा है, और 44 दुना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 88 होगा। 18 चौक सर 72 होता है और 72 से 2 माइनस किया है तो इसने 70 लिखा है, और 72 दुना क्या था यहाँ पे 144 था, ठीक है। 72 दुना 144 लिखा गया, तो यहाँ 88 फिल किया जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। यहाँ 88 मैंने बताया था आपको, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 14 का सी। निधि कुमारी जी सही कह रहे हो आप, 14 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट, आरती कुमारी ने भी भाई 88 कहा था, ठीक है। रामविलास भाई ने भी सी कहा था, कीर्ति ने भी 88 कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा प्रश्न है। 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है, तो 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। चलो फटाफट आप लोग, मात्र सेकंडों का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दो, पीआर इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दो भाई सभी लोग एक बार फटाफट, और मात्र 5 से 8 मिनट क्लास और चलेगी, 5 क्वेश्चन और बचे, तो सभी लोग भाई पूरा क्लास करके जाया करिए, इसीलिए क्वेश्चन क्लास बहुत फास्ट कराई जाती है। 30 से 32 मिनट की क्लास होती है, ठीक है। और इतनी जल्दी आप 30 से 32 मिनट में अगर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के विथ पूरा लॉजिक के साथ में अगर कहीं समझाया जा रहा है तो आपका बहुत टाइम बच रहा है भाई, और बहुत सारी चीज़ें कम समय आप लोग सीखने को पा रहे हैं, ठीक है। तो क्लास पूरा लेने की कोशिश किया करो। चलो 15 का डी, राकेश इंटरटेनमेंट, ऋतु उपाध्याय सी कह रही है। तो भाई 9 अप्रैल 2023, 30 अप्रैल, तो 9 से 30 के अंदर कितना डिफरेंस, आप कहोगे सर 21 दिन का डिफरेंस है, और 21 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो पूर्णता विभाजित हो जाएगा, 7 3 1 0 हमें शेषफल मिलेगा, यानी कि अगर ये शुक्रवार है तो शुक्रवार ही 30 अप्रैल को होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रामविलास भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, डी होगा। निधि गुप्ता भी कह रही है, वसुंधरा भी कह रही है, अंकिता भी कह रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन, एम का मतलब माइनस, एन का मतलब डिवाइड, ओ का मतलब मल्टीप्लाई, पी का मतलब एडिशन, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ओ का अर्थ क्या था भाई, ओ का अर्थ गुणा, एन का अर्थ क्या दिया गया था, एन का अर्थ दिया गया है भाग, एम का अर्थ क्या दिया गया है माइनस, और पी का अर्थ क्या दिया गया है भाई प्लस। ओ का अर्थ क्या दिया गया था गुणे, पी का अर्थ क्या दिया गया था प्लस, एम का अर्थ क्या दिया गया था माइनस। चलो अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 38 गुणे 13 भागे 19, तो एक चीज आप देखो, इसको पहले गुणा नहीं करना, 38 गुणे 13 बटे 19, तो 19 दुना 38, 13 दुना 26, ठीक है। इतने को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। इतने को सॉल्व करने पे फिर माइनस है 27, तो अब 26 से
-27 जाएगा -1, ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। प्लस है यहाँ, अब देखो 38 तिया कितना होगा, आप कहोगे सर 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक 24, 104, तो प्लस का 104, फिर प्लस 43 -68, ठीक है, तो 104 से 1 गया 103, 103 और 43 कितना हो जाएगा 146, कितना हो जाएगा 104। देखो यहाँ 19 दूना 38 कर दिया गया था, 13 दूना 26, यहां तक बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में m का जगह -27 लिख दिया गया, फिर p के स्थान पे प्लस था तो प्लस लिख दिया गया, 26 से -27 करके -1 लिख दिया मैंने। 38 तिया 114, अच्छा 38 तिया 114 हो गया भाई, और फिर प्लस 43 -68, तो 114 और 43 -1 कर दिया, 113 और 43 कितना हो जाएगा 113 और 43 156 से 68 माइनस कर लूं, 16 से 8 गए 8, 14 से 6 गए 8, 88 किस आंसर में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। कितने लोगों का भाई 16 का ए आ रहा है, कितने लोगों का, निधि कुमारी का भी आ रहा है, और किसी का आ रहा है भाई, किसी का नहीं आया, सभी का 16 का सी आ रहा है। सी नहीं होगा भाई, 82 नहीं होगा, 88 होगा, 88 होगा, ठीक है 88 होगा। प्रतिभा राजपूत भी कह रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन, मार्च सेकंडों की क्लास है, क्वेश्चन है सॉरी। अगर आपने मेरी क्लास देख रखी है तो इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है सभी को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दो सभी लोग भाई। अंजुम जी क्या कह रही हैं, चलो पुष्पा पांडे 16 का ए। देखो भाई 28 फरवरी 2017 से 28 फरवरी 2019 की ओर हमको जाना है। जब सेम डेट जाना है तो कितना साल 2018 एक और एक 2019 जाना है, ठीक है। यही तो भाई 2017 से एक 17 में एक विषम दिन मिलेगा और एक 18 में विषम दिन मिलेगा। लीप ईयर कोई नहीं है, लीप ईयर कोई नहीं, यानी कि 2 विषम दिन, तो 2 दिन भाई आगे कर दो। मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। दीपू भाई क्या कहना चाह रहे हो बताओ। देखो कुछ भी पूछना हो दीपू भाई तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे, जैसे वीडियो का और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे खोलोगे, उसके नीचे टेलीग्राम ग्रुप, उसके नीचे इंस्टाग्राम लिंक दिया होगा मेरा, यानी कि मेरी आईडी की, उस पर क्लिक करके चले जाओ मेरी आईडी पे। वहाँ क्वेश्चन में कुछ भी दीपू भाई पूछ लीजिएगा, मैं सारी चीज़ों का रिप्लाई कर दूंगा। क्लास में मत पूछा करो। 34 स्टार, 4 स्टार, 15 स्टार, 51 स्टार, 27 स्टार, 9 स्टार, 40। अब इसमें से कौन सा सिंबल रखा जाए जो क्वेश्चन नंबर 18 को, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 18 का भाई आंसर बताओ सभी लोग। पूर्णिमा सिंह सी कह रही है, निधि गुप्ता भी सी कह रही है भाई, स्वाति स्वानकर बी कह रही हैं। जिक्रा सभा आंसर नहीं दे, दीपू भाई बी कह रहे हैं, प्रतिभा बी कह रही हैं, आरती कुमारी बी कह रही हैं। चलो बी चेक कर लेते हैं, अगर सभी लोग ज्यादा लोग बी कह रहे हो। देखो 34 से 4 जाएगा 30, 30 से 15 हो जाएगा 45, इधर तो 45 मिल गया, इक्वल टू 51 गुणे 27। ये तो भाई बहुत लंबा संख्या चली जाएगी, इसमें आप लोग कहाँ फंस गए, ठीक है। नहीं अच्छा यहाँ हाँ इक्वल टू यहीं लगा था, ठीक है। 51 गुणे 27, नहीं ये नहीं होगा, बी देखते हैं, ठीक है। 34 4, 34 और 15 चौका 60, 60 माइनस 51, 60 और 34 94, 94 और से 51 जाएगा 33, 33 इक्वल टू 27 डिवाइड 9, 9 त्रिक 27, 3 प्लस 40। यहाँ कितना आया था 34 और 4, 15 चौका 60 और 34 94, 94 से 51 गया था 43 आया था, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा भाई 9 त्रिक 27, 3 और 40 43, LHS बराबर RHS, ऑप्शन नंबर बी भाई सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी सही हो जाएगा।
जी शेखर कुमार बी देख लिया, बी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फल, सेब और सब्जी में क्या बेनारिक का संबंध है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग भाई फटाक से आंसर कर दो एक बार, बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जी प्रतिभा जी 94 माइनस 51 43। चलो चलो 19 का आंसर करो भाई, ए सभी लोग कह रहे हो। देखो फल, फिर फल के अंदर सेब, सेब क्या है? सेब ये हो गया और इसके ऊपर फल बना दो, सेब फल में आता है, ठीक है। और सब्जी से इसका कोई रिलेशन नहीं तो सब्जी यहाँ बना दो, ये हो गया सब्जी। इस तरीके से कौन सा बेनारिक दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आज का अंतिम प्रश्न 199, 211, 196, क्वेश्चन मार्क 193, 217। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या फिल किया जाएगा? 205, 207, 214 या 210? चलो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करो भाई सभी लोग। चलो जिक्रा जी 19 का ए लॉक कर दिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करो। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो 199 से 211 क्या हुआ? प्लस का 12, कितना हुआ? प्लस का 12 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप ध्यान दीजिए 211 से फिर 196 हो गया, कितना किया गया भाई? माइनस का 15। फिर इसके बाद में अब प्लस 12 माइनस 15, अब प्लस 18 करो एक बार। 196 और 18 214। अब 214 प्लस 18 के बाद माइनस 21 करो। देखो 214 से 21 जाएगा 193 और फिर प्लस का 24 इसमें कर दो, क्या हो जाएगा? 193 और प्लस 24 217। तो यहाँ 214 फिल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में सीरीज क्या थी भाई? प्लस 12 माइनस 15 प्लस 18 माइनस 21 प्लस 24, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 12 15 18 21 24। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, 214। और सभी ने इसका आंसर सही दिया, कीर्ति, डिम्पी, रामविलास। तो आज की क्लास यहीं तक रखते भाई। जिसको कुछ भी डिस्कशन करना हो मुझसे, कोई भी आपको अगर बीएड के रिगार्डिंग या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, मुझसे बात करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, इंस्टाग्राम लिंक दिया, वहां से जाके मैसेज कर दीजिएगा, सभी का रिप्लाई कर दूंगा। और इसका अगर पीडीएफ आपको कलेक्ट करना है तो जैसे डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 1 जनवरी से क्लास हो रही है, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और सारे बीएड एंट्रेंस में पूछे गए। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और क्लास को रिवीजन जरूर किया करिए। चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट का सेक्शन बना हुआ है, प्लेलिस्ट से आप देखिएगा, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, बहुत जल्दी हम फिर से चैप्टर वाइज करने वाले, तो क्लास को रिवीजन जरूर कर लिया करिए। इसी के साथ में क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। चलो भाई सभी को धन्यवाद। श्रिया कुमारी क्लास की टाइमिंग डेली 7:15 पे, ठीक है, 7:15 पे। चलो भाई क्लास को इसी के साथ एंड करते हैं।